कराची में डंपर चलती फिरती मौत बन गए। फेडरल बी एरिया लकी वन शॉपिंग मॉल के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बहन भाई जाम बहक, बाप शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जाम बहक महानूर और अहमद रजा की लाशें और जख्मी शाकिर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के बाद शहरी मुश्तिल, टक्कर मारने वाले डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद। मुश्तिल शहरियों ने 7 डंपर्स को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर को जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया। डंपर्स को आग लगाने के इल्ज़ाम में मुतअद्दिद अफराद भी ज़ेर हिरासत। उधर डंपर जलाए जाने पर एसोसिएशन का एहतजाज। सुपर हाईवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। व्हाइट हाउस का यूक्रेनी सदर को अलास्का बुलाने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी सदर के दौरे अलास्का को हतमी शक्ल नहीं दी गई। ज़ेलेंस्की के अलास्का जाने से मुतालिक अभी वाज़ेह नहीं, सिर्फ इम्कान मौजूद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात होगी। छह ममालिक और यूरोपियन कमीशन का ट्रंप पुतिन तयशुदा मुलाकात का खैर मकदम। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, पोलैंड, फिनलैंड, यूरोपियन कमीशन का मुश्तरका बयान जारी। यूक्रेन में जंग रोकने, देरपा अमन और सलामती के लिए ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम। सफारतकारी यूक्रेन की मदद, रूस पर दबाव से ही जंग रोकी जा सकती है। सफारतकारी के साथ साथ यूक्रेन की फौजियों माली मदद के लिए तैयार है। यूक्रेन को अपनी तकदीर के इंतखाब की आज़ादी है। यूक्रेन में अमन की राह का फैसला यूक्रेन के बगैर नहीं हो सकता। किसी भी इकदाम से पहले जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। आलमी सरहदों को बज़ोर ताकत तब्दील नहीं किया जाना चाहिए। यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ देने की खातिर उसे नीटो रुकन बनाने का वादा किया जाए। इलाका छोड़ने का मुतालबा दो तरफा होने की सूरत में माना जाए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की रुसवाई और जगहंसाई। मोदी सरकार के बदनामी और नाकामी छुपाने के लिए झूठ पे झूठ। 3 माह की खामोशी के बाद भारतीय एयर चीफ का मुज़ाहिका खेज बयान। पाकिस्तान के 5 लड़ाका और 1 रडार तैयारा तबाह करने का शोशार। भारतीय एयर चीफ झूठे दावे के सबूत देने से कासिर। इंडियन तैयारों की तबाही का एतराफ़ खुद भारतीय आर्मी चीफ कर चुके। भारतीय पार्लियामेंट में भी भारतीय तैयारों की तबाही के सबूत दुनिया को दिखाए गए। सदर ट्रंप की भी मुतअद्दिद बार भारतीय तैयारों की तबाही की तस्दीक। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराने के सबूत पेश किए। भारतीय पायलट्स की कॉकपिट गुफ्तगू भी ब्रीफिंग में सुनाई थी। पाकिस्तान का एक भी जंगी तैयारा नहीं गिरा। वज़ीर दिफा ने भारतीय एयर चीफ का बयान मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। भारतीय एयर चीफ के ताख़ीरी दावे गैर हकीकी और बेमौका हैं। पाकिस्तान ने राफेल समेत 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने भारत का S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और ड्रोन्स तबाह किए। मुतअद्दिद भारतीय एयरबेसिस को नाकारा बनाया गया। पाकिस्तान की कामयाबियों को खुद भारतीय सियासतदानों, आर्मी रहनुमाओं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में तस्लीम किया गया। भारतीय एयर चीफ अगर सच्चे हैं तो अपने तैयारों की इन्वेंट्रीज को आज़ादाना तहकीक के लिए पेश करें। जंगे झूठ से नहीं, अखलाकी बढ़तरी, कौमी अज़्म और पेशा वराना महारत से जीती जाती हैं। ज़ाती फ़ायदे के लिए गड़े मज़ाहिया बयानिए एटमी ख़तरात को बढ़ाएंगे। किसी भी बिगाड़ की तमाम तर जिम्मेदारी कोता अंदेश भारतीय रहनुमाओं पर आयद होती है। भारतीय रहनुमा सियासी फ़ायदे के लिए जनूबी एशिया के अमन को ख़तरे में डाल रहे हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हर खिलाफ वर्जी का जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। ट्रंप का पाकिस्तान की तरफ झुकाव, भारत के लिए शदीद दबाव। मोदी की पॉलिसियां भारत को ले डूबी। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। अमेरिका और चीन से कशीदगी के बाद भारत तन्हा रह गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के बराबर हैसियत देकर नई सफारती कशीदगी को जन्म दिया। भारत को आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। मोदी तस्लीम करने पर मजबूर हैं। अमेरिका से तजारती तनाज़ा नुकसान का बाइस है। भारतीय वज़ीर आज़म दोनों सुपर पावर्स के साथ न चल सके। मोदी अमेरिका को छोड़कर फिर चीन और रूस से ताल्लुकात बढ़ा रहा है। ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार देकर 50% टैरिफ लगा दिया। मोदी ने ट्रंप के लिए अपनी सियासी साख को दाव पर लगाया। ह्यूस्टन में प्रोटोकॉल तोड़कर ट्रंप के सियासी जलसे में शिरकत की। ट्रंप की मोहब्बत में मोदी ने AI को अमेरिका और इंडिया का मुखफ़्फ़ करार दिया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को बराबरी के साथ डील किया। इन इक़दामात ने आलमी सतह पर भारतीय असर व रसूख को महदूद किया है।
वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सऊद अल मालिकी की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत के लिए सऊदी वली अहद की जानिब से दावतनामा पेश किया। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। मुलाकात के दौरान खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ग्वादर में पानी की किल्लत पर इजलास। ग्वादर के आबी मसाइल, चैलेंजेस और जारी इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ग्वादर के पानी और बरक़ी मसाइल के देर पा हल की हिदायत। अर्ज़ वतन को अमन दुश्मनों से पाक करने का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद के करीब दरअंदाजी की कोशिश के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन। मज़ीद 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नुम हासिल। 2 दिन में हलाक खवारिज की तादाद 47 हो गई। 7 और 8 अगस्त को योग के इलाके संबाजा में कार्रवाई के दौरान 33 खवारिज हलाक हुए। दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों को महफूज बनाने और पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। सदर और वज़ीर आज़म की फितना अल खवारिज के 47 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सत्ताइश। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इज़हार। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक फौज के होते 2000 अफराद का जत्था बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकता। ये 1-2% गुमराह लोग, पूरा बलूचिस्तान नहीं। नाराज बलोचों को कौन सी नाराजगी है? मासूम मुसाफिरों को पंजाबी के नाम पर कत्ल किया जाता है। दहशतगर्दों का कोई मजहब या कौमियत नहीं होती। दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अमन के लिए किसी से भी मुज़ाकरात के हामी है। दुश्मन अनासर सूबे में खाना जंगी चाहते हैं जिसे नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, कलमा चौक और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा, कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के सालिया इलाकों में चंद मकामात पर बादल बरसने का इम्कान। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग, तोनसा, गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव नॉर्मल। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध में पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसिक तक मुतवक्किल। 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का ट्रायल मुकम्मल। थाना शादमान और बेकरी नजर आतिश करने के केस का फैसला महफूज 11 अगस्त को सुनाया जाएगा। ATC लाहौर के जज मंजर अली गुल कोट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। मुलजमान में शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा शामिल। महमूद रशीद, सनम जावेद, आलिया हमजा भी मुलजमान में शामिल। केस में 41 मुलजिम नामजद, 15 इश्तिहारी करार दिए जा चुके। सैनेटर एजाज चौधरी ने अपनी सदा को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 11 अगस्त को समाप्त करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकारों की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। गंदम की बुवाई से कबल ज़रूरी मदाखिल की लागत में कमी के लिए इक़दामात का हुक्म। खाद की वाफर दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए की बिला सूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा है कि गंदम के छोटे काश्तकारों को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। गंदम के काश्तकारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। सोहनी दती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। वतन से मोहब्बत का इजहार, आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर। स्टॉल सज गए, परचमों, बैजेस और झंडियों की खरीदारी। गली मोहल्लों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। लाहौर की इमारतों पर सजावट, रंग और नूर की बहार। अंडर पासिस और फ्लाई ओवर्स बरक़ी मुक़म्मलों से सोशन। मुजफ्फराबाद में मार्का हक में शहीद बच्चों की याद में तकरीब। यादगार शोधा पर शमे रोशन। मार्का हक की कामयाबी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलाम अक़ीदत पेश।
जज्बा हुब्बुल वतनी का खूबसूरत इजहार, गुलकार भी किसी से पीछे न रहे। यौम आज़ादी के मौके पर मिली नगमे का प्रोमो जारी, मिली नगमे में आज़्म, कुर्बानी और सरबुलंदी का वाज़ेह पैगाम। मांगा मंडी में सीसीडी चोंग और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला, 13 साल बच्ची से ज्यादती करने वाले 2 मुलजिम हलाक। मुलजमान में शुएब और जुबैर शामिल। सीसीडी पुलिस टीम ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी, जवाबी फायरिंग में मारे गए।